आज तक ये विशेष पेशकश आप इस समय देख रहे हैं टेल अवीव से, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार चल रही है और इजराइल के मुताबिक ये दिखाता है कि दोनों ही देशों के बीच जो बातचीत इस समय चल रही है वो बहुत ही सकारात्मक है। और इस सकारात्मक बातचीत में जैसे ही दोनों वन ऑन वन के लिए एक साथ बैठे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा वो इजराइल का हौसला बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है, जो जानकारी उनके पास आई है, कि जो गाजा पट्टी में अस्पताल पर बम गिरा है वो दूसरी टीम ने किया है, यानी ये हमास या इस्लामिक जिहाद की कारस्तानी है। और यही बात इजराइल लगातार कह भी रहा है। यही बात कुछ समय पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने भी कही, जब उन्होंने इस बात का इशारा किया कि संभवतः सब लोगों ने जल्दीबाजी की इजराइल को दोष देने में। इजराइल के मुताबिक इस पूरे हमले के लिए केवल इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी जिम्मेदार हैं और इसके लिए इजराइल ने कई तरह के सबूत और तथ्य पब्लिक डोमेन में सबके सामने रखे। इजराइल ने यह दावा किया कि जिस तरह से वो रॉकेट फायर हुए दक्षिणी इजराइल की तरफ, राजधानी जेरूशलम और टेल अवीव की तरफ, उससे यह लगता है कि एक जो उसमें रॉकेट था वो हवा में ही फट गया और जो नीचे जमीन में आग लगी उससे ये लगता है कि उस रॉकेट में ईंधन बहुत ज्यादा था, इसीलिए जमीन में ज्यादा आग लगी प्रोपेलेंट की वजह से और लोगों की जानमाल का वहां नुकसान हुआ। जिस तरह से 1400 लोगों की हत्या कर दी हमास के आतंकवादियों ने और आज तक की टीम रीम में, किबुत्ज बेरी में, कफा अजार में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग लगातार कर रही है, आपको दिखा रही है हमास के आतंकवादियों की वो बर्बरता। और इस समय अमेरिका किस तरह से इजराइल के साथ, इजराइल के पक्ष में खड़ा है। ठीक मेरे पीछे आपको वेलकम प्रेसिडेंट बाइडेन का बोर्ड जो यहाँ पर टेल अवीव में जगह जगह लगाया है, इजराइल का झंडा इस समय लगभग हर घर में, हर गाड़ी पे लगाया गया है, ये दिखाने के लिए कि पूरा देश एकजुट है। लेकिन इस पर क्या कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति का, क्योंकि जॉन कर्बी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रवक्ता हैं अमेरिका में, तो उनका तो कहना था कि प्रेसिडेंट बाइडेन बहुत कठोर सवाल पूछेंगे बिन्यामिन नेतन्याहू से कि आगे की रणनीति क्या है इजराइल की और जो जानमाल का नुकसान हो रहा है लोगों का वो ना हो फिलिस्तीन में, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जो बाइडेन को जिसका डर था वही हुआ। उनके इजराइल दौरे से ठीक पहले की रात अस्पताल में हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जो बाइडेन ने 2 दिन पहले अचानक इजराइल आने का ऐलान किया था। उनका मकसद था कि ये जंग और ना भड़के, लेकिन अस्पताल में हुए नरसंहार ने उनकी कूटनीतिक फजीहत करा दी। जो बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे, वहां उनकी मुलाकात जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह के साथ साथ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से होने वाली थी। लेकिन अस्पताल पर हुए हमले के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने बैठक को रद्द कर दिया, जिसमें बाइडेन के हाथों से वो मौका निकल गया जिसमें वो इजराइल हमास जंग के बीच का रास्ता निकाल सकते थे। जाहिर है इस घटना ने बाइडेन को बुरी तरह नाराज कर दिया। सुनिए, जब बाइडेन एयरफोर्स 1 पर ही थे तभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि बाइडेन नेतन्याहू से कड़े सवाल करेंगे। When he talks to Prime Minister Netanyahu and to the war cabinet, he's going to be doing a few things. One, he's want to get a sense from the Israelis about the situation on the ground, and more critically, their objectives, their plans, their intentions in the days and weeks ahead. And he'll be asking some tough questions. He'll be asking them as a friend, as a true friend of Israel, but he'll be asking some questions of them. बेशक मध्य पूर्व में इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। जहां तक बाइडेन की बात है तो उनके संबंध इजराइल से 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वो पहली बार 1973 में इजराइल आए थे, जब अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया था। वो इस युद्ध से लोगों को कहानियां भी सुनाया करते थे। इजराइल की लौह महिला और पूर्व पीएम गोल्डा मेयर की एक बात बाइडेन ने लोगों को बताई थी, लेकिन बाइडेन इजराइल की नीतियों से हमेशा
खुश नहीं रहे। जब वो सीनेटर थे और इजराइल के प्रधानमंत्री उनसे मिले तो लेबनान से तनाव चरम पर था। दोनों के बीच चीखम चिल्ली भी हुई। बाइडेन इजराइल के वेस्ट बैंक में यहूदियों को बसाए जाने से खुश नहीं थे। जहां तक नेतन्याहू की बात है तो उनके साथ भी बाइडेन के रिश्ते खट्टे मीठे रहे। 2010 में जब वो उपराष्ट्रपति थे और इजराइल के दौरे पर आए थे ताकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत आगे बढ़ सके, लेकिन बाइडेन को जब ये पता चला कि इजराइल वेस्ट बैंक में 1600 बस्तियां बसाने जा रहा है तो उन्होंने डिनर पर नेतन्याहू को 1.5 घंटे तक इंतजार कराया और इजराइल के इस कदम की निंदा भी की। बाइडेन ने नेतन्याहू की आलोचना करने में कभी गुरेज नहीं किया। वहीं अरब देश उन्हें कोस रहे हैं कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और इस वजह से उसने कथित तौर पर यह नरसंहार किया। आज तक ब्यूरो। और इस समय मेरे सहयोगी राजेश पवार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल की यात्रा और पिछले करीब 1-1.5 घंटे से प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ उनकी वन-ऑन-वन मीटिंग और फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग, किस तरह से आप इसे देखेंगे, खासतौर पर वो जो अस्पताल में विस्फोट हुआ उसके बाद से फिलिस्तीन में? देखिए गौरव, जैसे अभी आपने भी पहले पोस्ट किया है ये कि बाइडेन ने बोला है कि इट वाज द अदर टीम टू डिस्ट्रॉय द हॉस्पिटल। तो कहीं ना कहीं एक क्लीन चिट है इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, कि अमेरिका ने और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को एक क्लीन चिट दे दी है कि उसका इस अस्पताल के धमाके में कोई हाथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें ये सपोर्ट जो इजराइल के लिए वो ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा था। काफी मंत्रियों के जो बयान आ रहे थे वो इजराइल के खिलाफ आने शुरू हो गए थे कि जो नाकेबंदी की है उसने, जो सीज किया है गाजा का, वो गलत है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको एक पूर्ण विराम देने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन का जो संदेश है कि इजराइल इस हॉस्पिटल हमले में शामिल नहीं है, ये क्लीन चिट बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे हिसाब से इस विजिट का, इन दो नेताओं की बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और इसके बाद मुझे लगता है अभी जो इजराइल की प्लान थी टू गो अहेड हमास के खिलाफ, गाजा पट्टी में उनके खिलाफ, वो उस पर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगा और जो प्लान उसकी पहले से निश्चित थी वो उस पर आगे बढ़ेगा। गौरव, अच्छा, अब ये किस दिशा में बात आगे बढ़ती है? बाइडेन की पहले इस समय उम्मीद ये थी कि वो जॉर्डन जाएंगे, वहां किंग अब्दुल्ला से मुलाकात होगी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला अल सीसी से मुलाकात होगी, फिलिस्तीनी लीडरशिप से मुलाकात होगी। तो संभवतः जो 200 से अधिक बंधक हैं हमास की कस्टडी में, उनको वापस लाने में भी सहायता मिलेगी और इस तनाव को कम करने की। लेकिन क्या अब ये तनाव कम होगा या फिर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में आज नहीं तो इस हफ्ते घुसेगी ही? देखिए गौरव, इस विजिट के दो बड़े मकसद थे। पहला, टू अचीव सम काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, कि कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो जाए जिसमें ये इंश्योर किया जा सके कि जब आईडीएफ गाजा में घुसती है उस वक्त जॉर्डन की तरफ से जो ईरानी प्रॉक्सी है सीरिया में उनकी तरफ से, या लेबनान से जो हिजबुल्लाह है और इजिप्ट है, वो इसमें किसी तरह कोई इंटरफेरेंस ना करें। एक इसका मकसद ये था। दूसरा मकसद, जो हॉस्टेजेस हैं, जो इजरायलियों को किडनैप करके गाजा में पकड़ा गया है, उन्होंने हॉस्टेज बना रखे हैं, किसी तरह उनको छोड़ने का मकसद था। तो ये दोनों ही मोटिव्स जो फेल हो गए हैं इस हॉस्पिटल के ऊपर अटैक से। और जिस तरह का प्रोपागेंडा या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमास ने किया है कि 500 लोग मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स फेल हो गए हैं इस वक्त। और लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है उससे एक चीज क्लियर है कि इजराइल और आईडीएफ जो उनकी प्लान थी पहले से, उस पे वो अपना काम करते रहेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जहां तक ग्राउंड ऑफेंसिव का सवाल है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो इतना जल्दी नहीं होगा जब तक आईडीएफ ये सुनिश्चित नहीं कर लेती कि जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है टनल्स का, उसको डिस्ट्रॉय या किसी तरह से कंटेन नहीं कर लिया गया है, तब तक आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशंस लार्ज स्केल लॉन्च नहीं करेगी। गौरव, ये आपने बड़ी बात की। आईडीएफ कमांडर्स जिनसे मेरी बात हुई है दक्षिणी इजराइल में, वो लगातार ये कह रहे हैं वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन साथ ही साथ उनकी कोशिश ये है कि जिन इमारतों से एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकेगी हमास की पूरी सेना, या फिर सुरंगों से जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके, वो सबसे बड़ा प्रयास उनका इस समय भी रहेगा।